दोस्तों, बाली गए और बाली का मशहूर केचक डांस नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको बाली का मशहूर केचक डांस दिखाने वाला हूं जो रामायण पर आधारित है। और ये भी बताने वाला हूं क्यों यहाँ पर हर साल पूरी दुनिया से कई लाखों की तादाद में लोग केचक डांस को देखने आते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको केचक डांस का एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूं और आगे व्लॉग में ये भी बताने वाला हूं क्यों केचक डांस बाली के लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। आज है 23 मार्च और आज मेरा चौथा दिन है बाली इंडोनेशिया में। अभी मैं हूँ सेमिनियाक में। मैंने जस्ट हॉस्टल से चेकआउट करा है एंड अभी मैं जा रहा हूँ उल्लुवातू। मैंने हॉस्टल के लोगों से पूछा कि भाई कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला इधर तो आप कूटा चले जाओ, चांगू चले जाओ, बट वहाँ की वाइब सिमिलर है, थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है वो, तो मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको थोड़ा पीसफुल फॉरेस्ट टाइप एरिया दिखाऊं एंड वो है उल्लुवातू। सेमिनियाक से करीबन 1 घंटे की ड्राइव है एंड फिर हम उल्लुवातू पहुंच जाएंगे। अगर उल्लुवातू नहीं ठीक लगा तो फिर दोबारा कूटा और चांगू आ जाएंगे, बट अभी के लिए उल्लुवातू चलते हैं। मैं यहाँ पे कहीं रुक के ग्रैब बाइक बुलाता हूँ एंड फिर उल्लुवातू घूमेंगे। आज उल्लुवातू में टेम्पल्स हैं, क्लिफ पॉइंट्स हैं एंड फॉरेस्ट एरिया है जो थोड़ा बहुत हम ट्रैक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हाइक है। यहाँ से मैंने ग्रैब बुलानी है एंड फिर उल्लुवातू पहुँचेंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका उल्लुवातू में। ग्रैब वाले ने मेरे को छोड़ दिया था, ग्रैब बाइक मैंने बुलाई थी। इधर जिस रूट से मैं आया उसकी मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, डाल दूंगा। बट आप जब बाली आओगे, बाली इंडोनेशिया, तो आप देखोगे यार इतना ट्रैफिक है, इतनी स्कूटी और इतनी कारें हैं रोड पे। मतलब आइलैंड तो है, बीच को हटा दो, बट जो नॉर्मल रोड्स हैं वहाँ पे बहुत क्राउड है। टूरिस्ट की वजह से आप कह लो, या ग्रैब वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। बाकी जो उल्लुवातू है ये एक विलेज है सदर्न पार्ट में बाली के। अभी मेरा हॉस्टल इस किसी रोड पे है एंड मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बारिश आ रही है तो मैंने छाता ले रखा है। बाकी अभी मैं वरुंग जा रहा हूँ। वरुंग यहाँ पे रेस्टोरेंट्स को कहते हैं। तो मैं जब भी किसी जगह पे जाता हूँ, जैसे सेमिनाक में था, तो मैं डाल देता हूँ वरुंग्स नियर मी। वरुंग्स में खाना अफोर्डेबल रेट में मिलता है, इन द सेंस कि 300-400 रुपये में आपका एक टाइम का खाना हो जाएगा। खाना सिमिलर ही होता है। अगर आप किसी हाई एंड जगह भी जाओ, हाई एंड इन द सेंस कि थोड़े से फैंसी रेस्टोरेंट में, डिश तो वही आएगी। बाकी दोस्तों, मैं जब से बाली आया हूँ, 19 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी। आप 19 की नाइट से लगाओ, फ़्लाइट लैंड हो गई थी आफ्टरनून में। एयरपोर्ट के बाहर आते आते थोड़ी इवनिंग हो गई थी। तब से लेके अब तक बारिश ही हो जा रही है, रुकती है फिर हो जाती है। कल भी बारिश थी, जैसे कि आपने देखा कल के व्लॉग में। परसों भी बारिश थी। बाकी अब बारिश है तो क्या कर सकते हैं, मतलब घूमना तो है ही एंड व्लॉगिंग भी करनी है। तो मैं छाता लेके निकल जाता हूँ एंड मेरे पीछे ऐसी कुछ ही रोड है। बाकी अभी जिस जगह मैं हूँ उल्लुवातू में, इसे पेकाटू विलेज कहते हैं। एंड उल्लुवातू फेमस है दोस्तों अपनी वर्ल्ड क्लास सर्फिंग के लिए। सर्फिंग तो पूरे बाली में होती है। आप चांगू चले जाओ, कूटा चले जाओ, कल हम सेमिनियाक थे, सेमिनियाक में भी होती है। बट यहाँ की जो सर्फिंग है उसे वर्ल्ड क्लास कहा जाता है। तो काफ़ी लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से सिर्फ उल्लुवातू सर्फिंग करने आते हैं। जब हम उल्लुवातू बीच पहुँचेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत फेमस उल्लुवातू टेम्पल है जो हम देखने जाएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्लिफ पॉइंट्स हैं, जैसे कि माउंटेन की पीक पे जाके आप क्लिफ पे खड़े होके वो व्यू एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी बारिश तेज़ है इसलिए मेरी भी आवाज़ कट रही हो। बाकी मैं ऐसे किसी सीट पे हूँ। अभी मैं दोस्तों अपना वरुंग ढूंढ रहा था एंड बारिश इतनी तेज़ है कि मेरा छाता उल्टा हो गया। जैसे अभी है ना, तो अपोजिट हो गया था जैसे हो जाता है। तो फिर मैंने इसे कहीं रुक के सही करा। बाकी 2 दिन की मैंने इधर हॉस्टल रिजर्वेशन कराई है। 2 दिन हूँ उल्लुवातू। फिर नूसा पेनिदा इधर एक आइलैंड है, वहाँ चलेंगे, नूसा पेनिदा देखेंगे। उसके बाद अगर मन करा तो बस देखने के लिए एक दिन कूटा है चांगू रुक जाएंगे। मैं बताऊं, देखो जो रश वाले एरियाज होते हैं ना, जैसे सेमिनियाक था, कूटा चांगू से आप मान लो 3 या 5x है, तो फिर
इसलिए मेरे को उधर जाने का इतना मन नहीं है। बाकी ऐसी किसी स्ट्रीट में वॉक कर रहा हूँ और मैं यहाँ कहीं से आ रहा था। अब देखो सब ने ये रेन कोट सा पहन रखा है। ये यहाँ पे के मार्ट है शायद, ये एम मार्ट है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इधर 7-Eleven नहीं होते। बाकी ऐसी किसी रोड पे मैं वॉक कर रहा हूँ। अब अपने वरुंग पहुँच जाऊँ मैं, रेस्टोरेंट जहाँ से मेरे को खाना खाना है, फिर आपसे मिलता हूँ। बाकी 1 मिनट रोड क्रॉस कर लूँ। ये शायद रेंटल के लिए स्कूटीज़ है। बाकी एक बात और, इस पे डिपेंड करता है घूमना कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको पार्टीज़ पसंद है तो चांगू पार्टी एरिया है, मतलब जम के वहाँ पार्टी होती है रात में। एंड सेमिनियाक थोड़ा हाई एंड एरिया है, मतलब वहाँ पे फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स वगैरह हैं, तो आप सेमिनियाक रुक सकते हो। ये आ गया दोस्तों वरुंग, जहाँ पे मैंने खाना खाना है। ऐसे से ही दिखते हैं ये देखो, मतलब नॉर्मल से। बाकी इस स्ट्रीट से मैं आया था एंड सामने ये ऐसी कुछ स्ट्रीट है। दोस्तों इस वरुंग में आ गया था मैं, वरुंग बोगासारी करके। मैं आपको यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ कि कैसा होता है यहाँ का मेन्यू। तो ये तो टिपिकल इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, इंग्लिश अमेरिकन, जो अपने वहाँ भी मिलता है। मैं आपको इनका ऑथेंटिक खाना दिखाता हूँ। जैसे कि ये नासी कामपुर, ये मैंने ट्राई कर लिया था। ये फ्राइड राइस विद चिकन होते हैं। इसके बाद जो ये है चिकन फ्राइड नूडल्स, ये मी गोरैंग करके है, ये मैंने अभी ऑर्डर करा है। इसका प्राइस ये 25,000। अब लास्ट के 2 ज़ीरो हटा देना और इसको हाफ़ कर देना आप। बाकी आयाम मीन्स चिकन होता है, एंड ये चिकन कैप के मतलब साते, चिकन साते, एंड ये प्रॉन करी। तो ऐसा कुछ इनका मेन्यू लगता है। ये इटालियन डिश, ये इंडोनेशियन डिश, ये भी इंडोनेशियन डिश। साते और स्टीक में भी थोड़ा हैवी वो होता हो जो स्टफिंग है उसमें। ये वही सैंडविचेस वगैरह। और ये कॉफ़ी थी नहीं इन पे, तो मैंने इंडोनेशियन टी ले ली, ये बाली कॉफ़ी विद मिल्क। बाकी इसका प्राइस ये है 10,000। अब लास्ट के 2 ज़ीरो हटा देना एंड हाफ़ कर देना, तो 50-60 रुपये की हो गई इंडियन रुपीज़ में। बाकी ऐसे कुछ ये जूसेस, बियर। ये रहा इनका मेन्यू। ऐसी किसी स्ट्रीट पे बैठा हूँ मैं, आप देखो खाली पड़ा है क्योंकि बारिश हो रखी है ना, तो कोई आया ही नहीं अभी। ये कॉफ़ी आ गई दोस्तों अपनी। ये मिल्क इधर ये लोग ऐसे सेपरेट देते हैं, मैंने मिल्क डाल लिया इसमें, वरना तो सिर्फ ये ब्लैक कॉफ़ी थी। एंड अभी मी गोरैंग जो मेन डिश है वो नहीं आई। ये आ गया दोस्तों अपना खाना, मी गोरैंग, ये फ्राइड एग है और ये चिकन साते है। सही यार, ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी। पैसे मेरे को अभी पता नहीं इसके कितने हैं, इनसे पूछूंगा फिर आपको बताऊंगा। और एक ये कॉर्न के पकौड़े कह सकते हो आप, फ्रायर्स टाइप, ऐसा कुछ लगता है इनका खाना। कॉफ़ी पी ली मैंने। दोस्तों दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और आप सोच रहे होगे कि भाई कहाँ चला गया ये, सुबह ब्रेकफास्ट लंच करा एंड फिर अभी 3:15 बज रहे हैं। तो हुआ ये कि मेरा जो हॉस्टल था उसमें 2 बजे का चेक इन था एंड अराउंड 12:30-12:45 पे मैंने ब्रेकफास्ट या लो लंच या लो कर लिया था। तो फिर मैं अपने हॉस्टल पहुंचा, 1 बजे पहुंच गया था हॉस्टल। जस्ट वो वरुंग से पैदल का रास्ता था। चेक इन था 2 बजे। फिर मैं वहाँ 1 घंटा बैठा रहा, तो उन्होंने मेरे को हॉस्टल में चेक इन दिया। एंड जब मैंने चेक इन करा तो भाई उस रूम के ना वॉश बेसिन चल रहे ना टॉयलेट चल रहे, मतलब पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने रिसेप्शन वाली लेडी से पूछा कि भाई पानी नहीं आ रहा, तो उसने कहा कि भाई थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं सो गया 1-1.5 घंटा, 1 घंटा वेट करा, 3 बजे के करीब, फिर भी नहीं आया पानी। तो मैं गया रिसेप्शन पे, मैंने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मेरे को 2 दिन स्टे करना है। मैंने कहा कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से, आप 1 दिन के पैसे काट लो एंड 1 दिन के मेरे को वापस दे दो। तो उन्होंने मेरे को दोनों दिन के वापस दे दिए। अच्छे लोग थे यार। बाकी अभी मैंने एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, 450-500 रुपये का प्राइवेट रूम मिला। एंड उल्लुवातू जैसी जगह पे 1500-1600 के हॉस्टल रूम्स है दोस्तों। तो मेरे को जैसी जगह मिला है हॉस्टल रूम, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जगह कैसी है।
तो ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, मतलब प्राइवेट रूम ही है, डॉर्मेटरी रूम इधर है ही नहीं। ये देखो किसी जंगल से के बीच में। अब देखो ये ना पॉपुलर डेस्टिनेशन है उल्लुवातू, तो इधर सारी चीज़ें महंगी हैं। अब 1600 रुपये पर डे हॉस्टल के, 3200 2 दिन के हो जाते। मतलब ये मैड मंकी के प्राइजेस थे, और जो हॉस्टल थे वो 900 1000 रुपये के थे, बट वो कल से चेक इन था, तो फिर मेरे को तो आज भी स्टे करना था, तो फिर मैंने प्राइवेट रूम ही ले लिया booking.com से। 450 500 इंडियन रुपीज़ का पड़ा। एंड अभी मैं ऐसी किसी स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ से नज़ारे ऐसे कुछ लगते हैं। ये कुत्ते आ गए, भौंक रहे हैं ये, तो पता नहीं सेफ है कि नहीं। तो दोस्तों उस जगह सी पे कुत्ते आ गए थे, मैं थोड़ा फिर वापस मुड़ के पीछे आ गया। अब यहाँ से मैंने ग्रैब बुला ली है उल्लुवातू टेम्पल के लिए। बहुत ही फेमस टेम्पल है उल्लुवातू टेम्पल। उसके बाद उल्लुवातू बीच चलेंगे, एंड एक क्लिफ पॉइंट है, नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मेरे नोट्स में लिखा है, फिर वहाँ चलेंगे। बाकी ये जस्ट मेरे हॉस्टल के बाहर वाली स्ट्रीट है, ये देख लो आप, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अभी यहाँ पे ग्रेवल आ जाए फिर आपसे मिलता हूँ, फिर उल्लुवातू टेम्पल चलते हैं। तब तक के लिए वेट करता हूँ, 7-8 मिनट दिखा रहा है ग्रैब से उसे यहाँ आने में। दोस्तों भाई आ गया था ग्रैब वाला, ऐसी कुछ ये ग्रैब लगती है, ऐसा कुछ एरिया है, बड़ा खुश मिजाज भाई है। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो ऐसा कुछ एरिया लगता है। अब देखो यहाँ से मैं चल के जा सकता था, वो बस कुत्ते पीछे आ गए थे, भौंक रहे थे, तो फिर मैंने ग्रैब ही बुला ली। बाकी उल्लुवातू टेम्पल जाना है, फिर उल्लुवातू बीच, फिर एक क्लिफ पॉइंट है वहां जाना है, एंड एक सुलुबान बीच है वहां भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एरियाज हैं। इस एरिया का कंपैरिजन नहीं है जहाँ पे हम थे सेमिनियाक से, वो थोड़ा पार्टी एरिया है, हाई एंड एरिया है, एंड पूटा चांगू भी सिमिलर वाइब है, वो थोड़े क्राउडेड एरियाज हैं। बट अगर आपको थोड़ा फॉरेस्ट वाइब चाहिए हो, थोड़ा ग्रीनरी देखनी हो, तो लोग उल्लुवातू आते हैं, जैसे कि मैं आ गया, 2 दिन यहाँ स्टे करूंगा। अभी बुकिंग 1 दिन की है, एक्सटेंड करा लूंगा मैं। बाकी ऐसा कुछ रास्ता लगता है, आप देखो। दोस्तों पहुंच गया मैं फाइनली उल्लुवातू टेम्पल। करीबन 400 मीटर की और वॉक है। ग्रैब वाले ने मेरे को था, वो तो कह रहा था कि और आगे तक छोड़ देता हूँ, बट मैंने कहा नहीं भाई, थोड़ा बहुत मैं वॉक कर लूँगा, मेरे को एरिया देखना है। बाकी आज इस ग्रैब वाले ने मेरे से पूछा, एंड कल एक और ग्रैब वाले ने पूछा, मैं जैसे ही बैठा था, कह रहा कि डू यू नो शाहरुख खान, एंड इसने कहा कि डू यू नो आमिर खान, इसने शाहरुख खान भी बोला। तो भाई देखो इतने फेमस हैं वो लोग। यहाँ तो हिंदू कल्चर है बाली में मोस्टली, तो जानते ही हैं लोग। बाकी ऐसा कुछ ये टेम्पल की एंट्रेंस है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि मेरे को राइट जाना है या फिर सीधा जाना है, फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों यहाँ से कुछ एंट्री है उल्लुवातू टेम्पल की, एंड जब आप आओगे तो आपको ऐसे कुछ ये सरोंग्स पहनने होंगे, ये पर्पल कलर के जो हैं, मैंने पहन लिए पहले, अपना फ़ोन और ये वॉलेट साइड रख के, ऐसा कुछ लगता है ये। अब अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ। बाकी ये लेफ़्ट में और ये राइट में कार पार्किंग थी, क्योंकि शॉर्ट्स पहन के आया था मैं, तो मेरे को पहनना ही पड़ा ये। बाकी ये राइट साइड पे टिकट काउंटर, पूछता हूँ अभी कितने की है टिकट, फिर लेके आपसे मिलता हूँ। ये लिखे प्राइजेस 50,000 इंडियन रुपीज़ में 250 रुपये हो गए। और ये रहे टाइमिंग्स। दोस्तों वॉक कर रहा था मैं उल्लुवातू टेम्पल के अंदर, कुछ ऐसी वॉक है। बाकी टेम्पल के पास पहुंचता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ उल्लुवातू टेम्पल। बाकी जैसे कि मैंने दिखाया, ये सरोंग मैंने पहन रखा है पर्पल कलर का, ये मैंडेटरी है अगर आप शॉर्ट्स में आओगे तो। अगर लोअर में आओगे, ट्राउजर्स में आओगे, जीन्स में आओगे तो मैंडेटरी नहीं है। देखो सबने पहना हुआ है।
दोस्तों मैं अभी एक पॉइंट पे खड़ा था, वो सामने है उल्लुवातू टेम्पल एंड इस पॉइंट से ऐसा कुछ व्यू है। वो सारे लोग चल के जा रहे हैं एंड जस्ट टेम्पल के सामने ऐसे कुछ व्यूज़ हैं। ये सी के व्यूज़ बहुत ही सुंदर है। बाकी कभी अगर आप उल्लुवातू टेम्पल आओ तो अंदर आओगे तो लेफ़्ट राइट दोनों तरफ बंदर होंगे, तो अपनी बिलोंगिंग्स संभाल के रखना। चश्मे, फ़ोन, वॉलेट्स और जो मैंने छाता ले रखा है, ऐसी कुछ चीज़ हो तो देखो दिखाता हूँ। एक बंदर आ गया, जब मैं इसके पास पहुँचूंगा मैं सामान अंदर रख लूँगा, नहीं तो ले जाएगा। ये रहा दोस्तों बंदर। अब मैं और पास जाके रिकॉर्ड नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा फ़ोन छीन लेगा। बाकी दोस्तों मैं वॉक करके जा रहा हूँ उल्लुवातू टेम्पल की तरफ। लेफ्ट में कुछ स्टेयर्स हैं, जैसे सिमिलर सी बाटू केव्स में थी, ऐसी कुछ। वो स्टेयर्स तो बहुत वाइड थी, ये इतनी वाइड नहीं है। इधर मैं इधर से जा सकता हूँ या फिर सामने से। पहले सामने चलते हैं, फिर देखता हूँ कैसा व्यू है। मेरे पीछे आप देख सकते हो इतने सारे टूरिस्ट, बतेरी जनता है। इस तरफ भी चलेंगे, पहले मैं इधर देख लूं एंड आपको दिखा दूं। दोस्तों ये एंट्री उल्लुवातू टेम्पल की, पूरा मीन्स टेम्पल इनकी लोकल भाषा में। बाकी ये स्टेयर्स है, मैं थोड़ा देखता हूँ क्योंकि बंदर बहुत है। इधर से नहीं तो दूसरे रूट से जाऊंगा। चल रहा हूँ मैं सेम स्टेयर्स पे वॉक करके, बट आपको पास से दिखा दूंगा, रिस्क नहीं लूंगा मैं। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 बंदर है। ये देखो दोस्तों, और जूम कर देता हूँ। ये रे, बिल्कुल यहीं पे खड़ा हूँ। आप बताओ रिस्क लेना चाहिए? मेरे को तो नहीं लगता लेना चाहिए। दोस्तों पहुंच गया मैं उल्लुवातू टेम्पल। मेरे पीछे थोड़े से लोग खड़े थे तो उधर रिकॉर्डिंग नहीं करी। बाकी ऐसा कुछ लगता है टेम्पल मेरे पीछे से, और ऊपर जाना होगा तो चलते हैं। बाकी अभी तो मैं यहाँ पहुँच गया। थोड़ी बहुत स्टेयर्स थी, उतनी नहीं थी जितनी हमने बाटू केव्स में देखी थी। मैं यहाँ कहीं से आया। बाकी ऐसा कुछ व्यू है टेम्पल का, आप देखो। मे बी आगे और वो टेम्पल, तो वहाँ चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अभी मैं उल्लुवातू टेम्पल पे खड़ा था एंड इसके जस्ट सामने ऐसे कुछ पेड़ हैं एंड आप नज़ारे देखो। बहुत ही मस्त वेदर हो रहा है, काफ़ी मतलब सुंदर सा वेदर एंड ऐसी कुछ वाइब है इस जगह की। ये दोस्तों लाइन है केचक डांस के टिकट की। प्राइसेस नहीं पता मेरे को अभी। अभी आगे पहुंचता हूँ, टिकट लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। आपने सुना ही होगा केचक डांस बड़ा पॉपुलर है ये उल्लुवातू टेम्पल में, तो मैंने कहा देख लेते हैं भाई आए हैं तो आपको भी दिखा दूंगा। बाकी देखो इतनी बारिश हो रही है, लोगों ने ये पहन ली है टेम्परेरी से रेन कोट। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और इतनी भयंकर बारिश हो रही है। बाकी मैंने केचक डांस की टिकट ले ली। यहाँ से ऐसी कुछ एंट्री है। 150,000 की टिकट थी, करीबन 750 इंडियन रुपीज़। बट केचक डांस इतनी पॉपुलर चीज़ है कि अगर उल्लुवातू टेम्पल आए हो तो देखने वाली जगह है, तो मैंने ले ली। आप टिकट लोगे तो ये साथ दे देते हैं ये लोग। यहाँ से ऐसी कुछ एंट्री है, एक बार मैंने टिकट शो कर दो। दोस्तों यहाँ से एंट्री कर ली एंड आप वेदर देखो,
वहां कहीं ऊपर थे हम टेम्पल पे, एंड मैं अब यहाँ आ गया। यहाँ से है ये केचक डांस की सिटिंग। अंदर चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ ये सिटिंग एरिया है, आप देखो लोग बैठे हैं। एम्फी थिएटर टाइप है, मतलब उतना बड़ा तो नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी नहीं है इसकी। बाकी यहाँ से व्यू कुछ ऐसा लगता है, देखो आप। अगर बारिश हो गई ना तो थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई, वरना और बेटर से देख लेते हैं हम जगह। Acara Serwanan Wita Sri Namarani Dua Ramayana dengan Prince of the Ayodhya Kingdom dan Sri Rama Pusaka Tuka Dewi Sita puaskan pada Prabu Das.
Cha cha cha.